तो कैपिटल गेन क्या है? कैपिटल गेन ये है कि आज मैंने एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीदी, तो आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद उस प्रॉपर्टी की टोटल कीमत कितनी होगी, या मार्केट में वैल्यू कितनी होगी, या वो कितने में बेच सकूंगा? क्या वो डबल हो जाएगा? क्या वो 3 गुना हो जाएगा? क्या वो 4 गुना प्राइस हो जाएगी? या किस बेस के ऊपर वो कैलकुलेशन होती है? सबसे पहला और सबसे आसान एंड वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक तरीका कार टू कैलकुलेट योर कैपिटल गेन्स as by using zameen.com's website. This video is not sponsored by the way, but एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर एक टूल मौजूद है रियल स्टेट इंडेक्स के नाम से। हम ज़रा उससे भी गो थ्रू करते हैं कि कैसे उसको देख के हम प्रॉपरली देख सकते हैं कि हमारा जो एसेट है या जिस एरिया के अंदर हम कोई भी चीज़ बाय करने जा रहे हैं, पिछले 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में वहाँ की वैल्यूएशन के ट्रेंड्स क्या रहे हैं, और उस ट्रेंड की बेस के ऊपर हम समहाउ ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि शायद आगे भी इसकी जो वैल्यू है वो ऊपर या नीचे आएगी। सो आपको पहले मैं एक क्विक गो थ्रू देता हूँ ज़मीन.com के रियल एस्टेट इंडेक्स का। सो ये आप ज़मीन.com की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर यहाँ मोर का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप इंडेक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। हमने क्योंकि बात की थी कि हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो हम यहाँ पर लेट्स सपोज रावलपिंडी सेलेक्ट करते हैं और ये फाइंड। अब ये हमें क्या बताएगा कि ओवर द ईयर्स, और जो स्टैंडर्ड जो इंडेक्स रखा हुआ है वो 2011 का जनवरी है, यानी कि जनवरी 2011 में जो प्राइसेस थी इस पर्टिकुलर लोकेलिटी में, रावलपिंडी की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का ये इंडेक्स है। 2011 में जो रावलपिंडी की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का ऑन एवरेज एक प्राइसिंग चल रही थी, उससे लेके आज तक अगर आप देखेंगे तो इस वक्त करंट प्राइस 6,981 रुपये पर स्क्वायर फीट है। आप अगर 2011 के जनवरी से लेके आज तक के दिन तक देखेंगे तो 250.28% इंक्रीमेंट हुआ है प्राइसेस में। अगर हम इस इंडेक्स पे जाएं तो जी 1993 रुपये पर स्क्वायर फीट था, जो आज बढ़ के 6,981 रुपये पर स्क्वायर फीट हो चुका है। तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि आप जिस भी शहर में कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं वहाँ पर क्या ट्रेंड्स रहे हैं अब तक प्रॉपर्टी के। और अगर ये ग्राफ, ये देख रहे हैं ग्राफ, ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में भी आपको शायद नॉर्मली रियल स्टेट की प्रॉपर्टी जो है वो अपनी वैल्यू बढ़ाती ही है। बट इसे आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस शहर में करनी है। बहुत से लोग अपने ही नेटिव शहर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ मेट्रो सिटीज़ में आना चाहते हैं। आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि आपके शहर में वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है या कंपैरेटिवली मेट्रो सिटी के अंदर अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं, वट एवर योर बजट इज़, तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे वैल्यू बढ़ी और अकॉर्डिंगली आपको जो कैपिटल और रेंटल गेन्स हैं वो कितने मिल रहे होंगे। हम अगर थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाएं और पिंडी में भी हम बहरिया टाउन की बात कर रहे हैं, सो रावलपिंडी के बहरिया टाउन में, अगेन दिस इज़ वेरी जेनेरिक, बहरिया में फेज बाय फेज प्राइसेस चेंज होती हैं। वहाँ पर लोकेशन के लिहाज से प्राइसेस और कैपिटल गेन्स और रेंटल चेंज हो रहे होते हैं, बट ये जेनेरिक है ओवरऑल रावलपिंडी के बहरिया टाउन का ट्रेंड। सो 2011 में 1934 रुपये पर स्क्वायर फीट यहाँ पर प्राइस थी, और आज जब हम नवंबर 2022 की बात करें तो उसके एंड तक 7,244 रुपये पर स्क्वायर फीट यहाँ पर प्राइस चल रही है रावलपिंडी की। ओवरऑल बहरिया अगर ट्रेंड देखें और आप ये ग्राफ देखें तो ये यहाँ पर आके थोड़ा सा स्टेबल रहा है 2016 से लेकर 18 के दरमियान, और 18 के बाद से ऑनवर्ड, ये 2019 के बाद से ऑनवर्ड ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अब जैसे मैं बता रहा था कि जनवरी 2011 की जो प्राइस थी 1934 रुपये पर स्क्वायर फीट, उसको स्टैंडर्ड रखते हुए बीच में कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आते रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे कि प्राइसेस ऊपर की तरफ ही गई हैं। और ये मंथ ऑन मंथ आपको डेटा मिल जाता है इस साइड पे कि 2011 से लेके नवंबर 2022 अक्टूबर 2022 तक क्या प्राइसेस हैं और कितने % इंक्रीमेंट हुआ है पिछले महीने के लिहाज से। और इसी तरह से अब तमाम बाकी सोसाइटीज़ जो मौजूद हैं उनमें 5 मरले, 10 मरले, 1 कनाल या जिस भी लेवल की प्रॉपर्टी आप ख़रीदना चाह रहे हैं, आप रियल स्टेट इंडेक्स को यूज़ करते हुए बहुत आसानी से कैपिटल गेन्स की एक फोरकास्टिंग, एक प्रोडिक्शन, एक स्पेकुलेशन बना सकते हैं कि यार अगर मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो एज़ पर ट्रेंड्स, एज़ पर डेटा ये इन्वेस्टमेंट किस लेवल पर जाएगी और किस हद तक ये मुझे कोई ना कोई फ़ायदा देगी। सो दिस इज़ वेरी गुड टूल। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें किसी भी लिहाज से प्राइसिंग चेक करने के लिए, इंडेक्स के अंदर जाके आप मज़ीद डिटेल्ड व्यू देख सकते हैं
और अगर प्राइस पर स्क्वायर फीट की बेस के ऊपर देखना चाह रहे हैं, और इसी तरह से हर सोसाइटी जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के प्रेमिसेस के अंदर मौजूद है और मुख्तलिफ शहरों के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ यहाँ पर लिस्टेड हैं, और उनका डेटा जिसके ऊपर 100% रिलाई नहीं किया जा सकता समहाउ, क्योंकि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है इस डेटा को मेजर करने का, लेकिन एक बहुत अच्छा टूल मौजूद है जिसको अपने बाइंग डिसीजन से पहले इस्तेमाल करना बहुत बेहतर हो सकता है। आपको कम से कम ट्रेंड्स मिल जाएंगे और आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि पिछले 10 साल में या 12 साल में अगर प्राइस की वैल्यू इतनी इंक्रीज़ की है तो मुस्तकबिल में भी उम्मीद यही है, चांसेस ये हैं कि प्राइसेस मज़ीद इंक्रीज़ करती जाएंगी। और स्पेशली याद रखिएगा पे बैक पीरियड। सो जब आप ये सब कुछ कर चुके होंगे तो आपके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी टाइप ख़रीदनी है, कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है और कितना पैसा लगाना है कि उससे आपको एक पर्टिकुलर एक सफिशेंट कैश फ्लो मिल जाए। आज के बाद किसी भी शख्स के कहने या धोखे में ना आइएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो के बाद भी आप धोखा खा रहे हैं तो इसमें कसूर उस बेचने वाले का नहीं, आपका होगा। कि आपके पास ये मैट्रिक्स मौजूद हैं, आपके पास ये कैलकुलेशन मौजूद हैं, आपके पास ये तरीक़ाकार मौजूद है, आप इसको इस्तेमाल करके बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे और ये देख सकते थे मार्केट के ट्रेंड्स और डेटा के मुताबिक आपको कितना रेंटल आना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपसे कोई ये कमेंट करने जा रहा है कि मैं रेंटल यील्ड की मद में आपको सिर्फ 5% दूंगा क्योंकि मार्केट में कमर्शियल का रेट 5% है, तो आप उनको बता सकते हैं कि डेवलपर आज के दिन के लिहाज से नहीं, आज से 4 साल बाद जो रेट्स और प्राइसिंग और कैपिटल गेन्स हैं उस वैल्यूएशन को जहन में रखते हुए मुझसे आज ये कमिट करते हैं कि मैं अगर उनको ये सम दे रहा हूँ तो 4 साल बाद क्या कैलकुलेशंस होंगी। और ऑब्वियसली कैपिटल गेन्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। रेंटल इज़ लाइक पीनट्स जब रियल स्टेट की गेम में आते हैं, बट कैश फ्लो एज एन एसेट। सो नेवर मिस एनी अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आपको एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम मिल रही है, आपको मंथ ऑन मंथ, चाहे वो 25,000 है, चाहे वो 1 लाख है, चाहे वो 5 लाख है, आपको मंथ ऑन मंथ जो कैपिटल गेन आता है उसका कोई नेमल बदल नहीं है। आपको ये लाजमी हासिल करना है और आपको ये लाजमी अपने एसेट्स, अपने स्ट्रीम्स ऑफ इनकम का हिस्सा बनाना है कि इन केस कोई एक चीज़ ड्रॉप हो जाती है तो दूसरी चीज़ उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बैक एंड पे मौजूद हो। अपने रियल स्टेट के बाइंग डिसीजंस को स्टैंडर्डाइज कीजिए, उन चीज़ों को ज़रा बेहतर कीजिए और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए ताकि आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा कहीं पर डूब ना जाए। आई एम श्योर कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी वैल्यू मिली होगी और इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन तमाम दोस्तों के साथ जो मुस्तकबिल करीब में कोई भी ऐसा डिसीजन लेने जा रहे हैं। एंड विल बी हैप्पी टू सी यू taking informed calculative decisions. Thank you very much.